हेलो फ्रेंड्स, एक इन्वर्टर एसी हमारे सामने ग्री का। ये इससे पहले जो मैं बनाया था वीडियो कि कंप्रेसर थोड़ी देर 1 मिनट चल करके, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड चलता था, बंद हो जाता था। उसके ऊपर अब मैं वीडियो बनाया हूँ। उसमें गैस जो है कम था, जिसकी वजह से जो है कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था, बंद हो रहा था इन्वर्टर एसी का। ये इन्वर्टर एसी है। पहले का जो था वो 18,000 BTU का था, लेकिन ये 24,000 BTU का है। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, E6 का एरर आ रहा है, और पहले जो आ रहा था वो E3 का एरर आ रहा था उसमें। तो इसमें E6 का एरर आ रहा है। मैं आपको मॉडल दिखा दूँ यहाँ पर। मैं बैक कैमरा ऑन करके, इसमें E6 का एरर आ रहा है। 2 बार एरर आया है। एक बार E6 का आ रहा था, उसके बाद E3 का एरर आ रहा है। तो E6 का मैंने फिक्स किया, फिर E3 का आ रहा है। E3 का क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ग्री का जो है मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूँ। ये मॉडल नंबर है GUHD24TSCO। ये इसका मॉडल नंबर है। और ये 24 का, ये 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे ये जो है क्लियर होता है कि ये 24,000 BTU का है, यानी कि 24 का एसी है। इन्वर्टर टाइप है ये, आप नीचे देख सकते हैं इन्वर्टर टाइप। और ये ग्री का है। इसमें क्या हो रहा था, पहले जो है E6 का एरर आया है। E6 का जो एरर होता है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दूँ। E6 का एरर जो होता है वो कम्युनिकेशन एरर होता है। इसके ऊपर जो है मैं इन्वर्टर टाइप के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, लेकिन अभी हमारे प्रोजेक्ट में जो है इन्वर्टर एसी भी लगने शुरू हो गए हैं, तो इन्वर्टर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं रिसर्च किया हूँ, और जो है जो कंपनी का गाइड होता है वहाँ भी मैं देखा हूँ। और मुझे जो है कंपनी का गाइड वाइड मैं देख करके नहीं किया हूँ। मैं आया हूँ ऊपर, आउटडोर खोला हूँ, मुझे जो है ये प्रॉब्लम मिल गया है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैं आया तो इसमें जो है मुझे पहले से पता था कि जो है E6 का एरर जो है कम्युनिकेशन का एरर है। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि जो इंडोर आउटडोर को जोड़ने वाली वायरें हैं वही कम्युनिकेशन वायर है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कवर खोल रखा हूँ पहले से ही। यहाँ पर जो है एक लाइन न्यूट्रल, और यहाँ पर जो है LN लिखा हुआ है, जो कि एक सिग्नल का वायर है। तो ये इस तरह से जो है वायर लगा हुआ है। 4 वायर था इसमें, 4 वायर। एक लाइन न्यूट्रल, एक मेन सप्लाई है, और ये लाइन न्यूट्रल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये कम्युनिकेशन के इस तरह से जो होता है। तो ये जो है क्या कैसे प्रॉब्लम हुआ है, ये एसी पहले उस जगह पे लगा हुआ था वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ग्लास लगाया गया है, जिसकी वजह से जो है कुछ टेक्नीशियन आए। मैं छुट्टी चला गया था इंडिया, तो छुट्टी में जाने के बाद कुछ टेक्नीशियन आए हैं, वहाँ से जो है कॉपर पाइप ज्वाइंट करके यहाँ पर आउटडोर को लेकर के आए हैं। तो वो लोग क्या किए हैं, गैस को लॉक करके, और उसके बाद जो है ये वायर जो है उनको पता नहीं था। ये जो इंस्टॉल करने वाले वर्क होते हैं ना, इनको पता भी नहीं होता है कि वायर कहाँ से जो है कहाँ पे लगेगा, कौन सा वायर कहाँ पे लगता है, उनके पता नहीं होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे टेक्नीशियन नहीं है, फिर भी फील्ड में उतर गए हैं काम करने के लिए। जैसे हो गया कि प्लम्बरिंग वाले और जो है ये फर्नीचर वाले, सब जो है टेक्नीशियन बन गए हैं आज के समय में, जबकि पता कुछ नहीं होता है। केवल छेनी हथौड़ी चलाना मालूम हो गया, वो टेक्नीशियन बन गए हैं अभी। तो इसमें जो है वो लोग यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं गैस को लॉक करके। उसके बाद जो है गैस को खोले भी नहीं हैं, और गैस को खोले ना खोले वो तो मुझे पता नहीं है। अभी मैं वायर को देखा हूँ, वायर में आया तो यहाँ पे खुला पड़ा हुआ था वायर को मैंने कनेक्ट किया। E6 का एरर ख़त्म हो गया। अब E6 का एरर जब ख़त्म हो गया तो फिर E3 का एरर आने लगा उसमें। अब E3 का एरर क्या होता है, E3 का एरर होता है जब जो है रेफ्रिजरेंट का साइकिल नहीं हो पाता है। कभी भी आप जो है मैनुअल गाइड भी उठा करके देख लें, जब रेफ्रिजरेंट का साइकिल नहीं हो पाता है तो E3 का एरर आता है वहाँ पर, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट हुआ और जो है साइकिल नहीं बना पाया अपना। फ्रीक्वेंसी जो है जैसे होता है इन्वर्टर एसी का, फिर कंप्रेसर धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे कंप्रेसर की स्पीड भी बढ़ती है। तो कंप्रेसर स्टार्ट तो हो रहा है, 10 सेकंड 15 सेकंड चल रहा है। उसके बाद कंप्रेसर जब रेफ्रिजरेंट का जो है साइकिल नहीं बना पा रहा है तो कंप्रेसर बंद हो जा रहा है, और E3 का एरर आ रहा है डिस्प्ले पर। मैं डिस्प्ले पर आपको दिखाऊं तो अभी डिस्प्ले पर मैं पावर सेट डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से डिस्प्ले में जो है मैं नीचे चल के दिखाऊँ आपको। चलिए मैं नीचे का चल करके दिखाता हूँ। पहले E6 का एरर आया था तो मैं क्या किया हूँ, जब वो लोग जो है, अब वायर का कलर कोड भी नहीं है कुछ भी। ये देखिए, मैं यहाँ पे आया था और डिस्प्ले में अभी जो है 16 है,
क्योंकि मैं एसी बंद कर दिया हूँ सिट डाउन करके। अब यहाँ पे वायरिंग जो हुआ है, डक्टेबल एसी है, तो ये वायरिंग जो है यहाँ पे अंदर कुछ और है कलर और ऊपर कुछ और है कलर, ठीक है। इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जब मैं आया हूँ तब। तो मैं क्या किया हूँ, जो आउटपुट सप्लाई है ना, एक एक करके मैं कंटिन्यूटी से चेक किया हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये मेन वायर है, 2 वायर, जो कि ये एमसीबी से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 वायर यहाँ पे है और 2 वायर यहाँ पे जा रहा है। ये 2 वायर कहाँ कहाँ पे जा रहा है, एक इंडोर को जा रहा है ये लाइन न्यूट्रल, और एक आउटडोर में जा रहा है लाइन न्यूट्रल, एक ही जगह से, एक ही एमसीबी से, एक ही जगह से। यानी कि एमसीबी ऑन करेंगे तो आउटडोर को भी सप्लाई पहुंच जाएगा। बस बचता क्या है, कम्युनिकेशन। जो ये 2 वायर है ना, लाइन और न्यूट्रल जो लिखा हुआ है, ये 2 वायर बचता है। तो यहाँ पे जो है यहीं से सप्लाई दे दिया गया है आउटडोर को भी, यानी कि इंडोर को भी यहीं से लाइन न्यूट्रल गया है और आउटडोर को भी लाइन और न्यूट्रल यहीं से गया है, एक ही जगह से, एक ही एमसीबी से। तो अभी क्या होता है कि एमसीबी जब हम ऑन करते हैं तो दोनों जगह सप्लाई एक साथ में पहुंचता है, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो टेक्नीशियन था वो जंगली टेक्नीशियन था, साले को पता नहीं था क्या करके गया है। वो कलर कोड होता है वायर का, जो कंपनी देती है ना उसमें कलर कोड होता है, लेकिन यहाँ पर कलर कोड कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ और है और ऊपर आउटडोर के पास कुछ और है। तो मैं क्या किया हूँ, चेक करने के लिए मैं यहाँ से वायर कट किया हूँ और कट करके 2 वायर ज्वाइंट कर दिया हूँ, लाइन और न्यूट्रल जो जा रहा है, क्योंकि लाइन न्यूट्रल मुझे पकड़ना है। तो लाइन न्यूट्रल यहाँ से मैं जो है ज्वाइंट कर दिया और ऊपर जा कर के कंटिन्यूटी देखा, चेक किया, तो मुझे 4 वायर में से 2 वायर मिल गया लाइन और न्यूट्रल। तो आउटडोर में मैं कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर ई जो है E6 ख़त्म होकर के E3 आ गया। अब E6 का जो एरर होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन तो हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जो है डिस्प्ले में आ गया E3। अब E3 का जो एरर होता है ना, वो रेफ्रिजरेंट साइकिल का होता है। कोई भी मैनुअल गाइड आप उठा करके देख लीजिए इन्वर्टर एसी का, तो इन्वर्टर एसी में जो है E3 का एरर जो रेफ्रिजरेंट साइकिल नहीं बना पाता है उसका होता है। अब मैं दिखाता हूँ कि एक बंगाली टेक्नीशियन ने आकर के क्या ख़राबी किया है इसमें। चलिए मैं छत में दिखाता हूँ आपको। एक एरर तो हमने फिक्स कर दिया E6 का, अब E3 का एरर है। तो E3 का एरर कैसे फिक्स किया जाएगा, मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि ये रेफ्रिजरेंट साइकिल का एरर होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है अब रेफ्रिजरेंट साइकिल क्यों नहीं बना पा रहा है, कंप्रेसर थोड़ी देर स्टार्ट हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एल की वाल जो है ये मैंने डेड नट खोल दिया। अब यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेंट बंद है। रेफ्रिजरेंट बंद होने की वजह से जो है साइकिल नहीं बना पा रहा है। तो चलिए हम रेफ्रिजरेंट को खोलते हैं। मैं यहाँ से एल की निकालता हूँ और देखते हैं कौन सा साइज लगेगा इसमें। हाँ, साइज तो यही लगेगा। चलिए ये हमने रेफ्रिजरेंट को खोला। यही जो है रेफ्रिजरेंट का साइकिल नहीं बना पा रहा था, जिसके वजह से जो है E6 ख़त्म होने, पहले तो E6 का आ रहा था, मैंने वायर कनेक्ट किया, फिर E3 आने लगा। ये हमने रेफ्रिजरेंट खोल दिया। अब जो है ये साइकिल बनाएगा और अपना काम ये सही से करेगा। तो चलिए हमने जो है अभी खोल दिया है और यहाँ पर क्लेमीटर में लगा देता हूँ एक वायर में, ताकि एम्पियर भी इसका देखा जाए कि एम्पियर कितना ले रहा है ये। अगर एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी, गैस की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्पियर बढ़ाया जाएगा इसका। तो चलिए एसी को ऑन करवाते हैं और देखते हैं इसमें अब क्या प्रोसेस होता है। तो एसी को मैं ऑन करवा दिया हूँ अभी,
और यहाँ पर अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये सप्लाई आएगा। यहाँ पे पहले फ़ैन चलेगा, उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट होगा। कभी भी E3 का एरर आ रहा हो, E6 का एरर आ रहा हो, तो E6 का एरर आता है अगर गिरी इन्वर्टर AC, तो आपको कम्युनिकेशन चेक करना है। E3 आ रहा है तो रेफ्रिजरेंट आपको चेक करना है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि फ्रीऑन बंद था, रेफ्रिजरेंट का वाल्व बंद था। इसकी वजह से जो है कंप्रेसर स्टार्ट होकर के बंद हो जा रहा था। तो इसमें 0.5 का अभी आ गया है। अभी जब फ़ैन ऑन होगा तो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखिए फ़ैन ऑन हो गया। पहले फ़ैन ऑन होगा, उसके बाद कंप्रेसर ऑन होगा। फ़ैन की स्पीड भी धीरे धीरे करके बढ़ता है। अभी देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा एम्पियर, वैसे वैसे अभी कंप्रेसर स्टार्ट होगा। और इसके साथ में हम प्रेशर भी चेक कर लेंगे कि कितना प्रेशर ले रहा है, कितना जो है सक्शन प्रेशर कितना है इसका। हो सकता है गैस भी कम हो। जिसने भी गैस स्टोर किया था, हो सकता है उसने गैस और उड़ा दिया हो। अभी देखिए एम्पियर धीरे धीरे बढ़ना लगा, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। सक्शन भी अभी कंप्रेसर जो है अपनी स्पीड पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जिसने भी ये गैस स्टोर किया है ना, उसने इसमें जो है गैस उड़ा दिया है, यानी कि गैस इसमें डालना पड़ेगा। तो चलिए जो है मैं फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ। जो है गैस जितना कम है उसमें डालता हूँ मैं। में गैस जाने लगा है और डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ रहा है, क्योंकि गैस कम होने की वजह से डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है। कभी भी कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, कोई भी एसी हो, जब गैस कम होता है तो डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है। तो अभी जो है ये आइस ख़त्म हो जाएगा जब ये प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। गैस जा रहा है सिस्टम में। मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूँ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे जो है आइस डिफ्रॉस्ट होगा। ये एम्पियर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। और आइस भी धीरे धीरे अब डिफ्रॉस्ट होना शुरू होगा, क्योंकि देखिए अभी प्रेशर जो है R410 है। तो इसका प्रेशर जो है, अभी मैं गैस जाने देता हूँ। अभी सक्शन प्रेशर कितना हुआ है, अभी 90 PSI हुआ है।
90 नहीं 75 PSI हुआ है। और देखिए डिस्चार्ज लाइन पे अभी जो है पूरा आइस जितना था सब डिफ्रास्ट हो गया, क्योंकि सिस्टम में गैस कम था। अब देखते हैं कि इतने रेफ्रिजरेंट में हो पाएगा गैस या फिर नहीं। अभी देखते हैं कितना प्रेशर हुआ, सक्शन प्रेशर। ये लीजिए 125 PSI हो गया। खैर इतने में चल जाएगा। मैं तो समझा कि पता नहीं इतने फ्री ऑन में हो पाएगा कि नहीं। खैर हो गया, मुझे डर था कि नहीं हो पाएगा। तो अभी डिस्चार्ज लाइन का जो है आइस डिफ्रास्ट हो गया और सक्शन लाइन अभी ठंडा होने लगा है और 11 एम्पियर होने वाला है। मतलब अभी जो है कंप्रेसर अपनी फुल फ्रीक्वेंसी पे आ गया है और चलने लगा है सिस्टम। अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा प्रोसेस था, इतना सा जो है छोटी सी जानकारी थी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।